ये क्या? जगन्नाथ जी और बलभद्र जी ऐसे भिक्षा क्यों मांगने जा रहे हैं? जानिए ये कथा। पूरी धाम के भीतर एक दिन प्रभु जगन्नाथ जी कुछ उदास से बैठे थे। रोज रोज वही भोग, वही स्वाद, वही परंपरा। उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मी जी से कहा, देवी, क्या आज कुछ अच्छा भोग खाने को मिलेगा? लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से पूछा, मतलब प्रभु? जगन्नाथ जी बोले, अरे देवी, रोज रोज एक ही तरह का भोग खाते खाते थक गया हूँ। कुछ नया स्वाद मिले तो मजा आ जाए। लक्ष्मी जी बोली, आज तो कुछ नहीं हो सकता प्रभु, आज का प्रसाद पहले ही सिद्ध हो चुका है, कल देखती हूँ कुछ नया। जगन्नाथ जी मुस्कुराए, पर उनके मन में आज कुछ अलग खाने की इच्छा थी। वे अपने बड़े भाई बलभद्र जी के पास गए। दाऊ, मैं रोज रोज एक ही भोग खाकर ऊब गया हूँ। बलभद्र जी ने हंसते हुए कहा, तो मैं क्या करूँ? लक्ष्मी जी से कहो। जगन्नाथ जी बोले, अभी अभी तो वहीं से लौट रहा हूँ, उन्होंने भी मना कर दिया। बलभद्र जी ने हंसते हुए कहा, तो फिर क्या करने का इरादा है? जगन्नाथ जी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, चलो ना दाऊ, आज पुरी के भक्तों के घर चलते हैं, वहाँ कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। दोनों ने निर्धन बालकों का रूप धारण किया और पूरी नगरी में घूमने लगे। पहले वे एक धनवान व्यापारी के घर पहुँचे। दरवाजा खटखटाया। व्यापारी बाहर आया और बोला, क्या बात है बच्चों? जगन्नाथ जी बोले, श्रीमान, हम बहुत दूर से आए हैं, क्या कुछ भोजन मिलेगा? व्यापारी बड़ा कंजूस था, बोला, बिल्कुल खिलाता, पर आज तो घर में भोजन बना ही नहीं, क्या खिलाऊं तुम्हें? जगन्नाथ जी ने बलभद्र जी की ओर देखा और कहा, दाऊ, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, चलो आगे। अब वे एक ब्राह्मण के घर पहुँचे। ब्राह्मण उतना धनी नहीं था, पर सम्मानित था। उसने दोनों को भीतर बुलाया, आसन दिया, पर थोड़ी देर में बोला, बच्चों, आज प्रसाद सब समाप्त हो गया है, ऊपर से मेरी पत्नी भी बीमार है, ये लो जल बताशा और आगे बढ़ो। जगन्नाथ जी मुस्कुराए, बोले, अच्छा अच्छा दाऊ, चलो। एक एक कर कई घर गए, पर किसी ने भी उन्हें भोजन नहीं कराया। रात का समय था, दोनों थके हारे और भूखे पुरी की गलियों में घूम रहे थे। तभी एक छोटी सी पान की दुकान दिखी। पान वाला बहुत गरीब था, आज उसके एक भी पान नहीं बिके थे। दोनों भाई उसके पास गए। जगन्नाथ जी बोले, काका, सुबह से कुछ नहीं खाया, क्या आपके पास कुछ खाने को है? पान वाले ने सरलता से कहा, बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये पान है, अगर तुम्हें चले तो यही खा लो। जगन्नाथ जी मुस्कुराए, चलेगा नहीं काका, दौड़ेगा। पान वाले ने प्रेम से 2 थालों में पान सजा कर दिए। दोनों ने आनंद पूर्वक पान खाया। जाते समय जगन्नाथ जी ने अपनी मंदिर की सोने की थाली उस पान वाले को भेंट कर दी। पान वाले ने मना किया, पर जगन्नाथ जी प्रसन्न होकर वैकुंठ लौट गए। उधर लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आइए, भोग लगाइए। जगन्नाथ जी बोले, आवश्यकता नहीं है देवी, आज पेट भरा है। लक्ष्मी जी बोली, क्या खा लिया आपने? जगन्नाथ जी मुस्कुराकर बोले, मेरे एक भक्त का प्रेम से भरा पान देवी। लक्ष्मी जी ने कहा, धन्य है आप प्रभु, धन्य है आपकी भक्त वत्सलता और धन्य है वो भक्त। सुबह जब मंगला आरती हुई तो मंदिर में हंगामा मच गया। सोने की थाली गायब थी। पूरी नगरी में समाचार फैल गया। पान वाले के पास जब ये खबर पहुंची तो वो सब समझ गया, पर वो मंदिर नहीं गया, क्योंकि उसे ज्ञात था प्रभु फिर आएंगे। उसके मन में लोभ नहीं, बस प्रेम और प्रतीक्षा थी। रात हुई, वो व्याकुल होकर बैठा रहा। तभी धुंधली रात में 2 बालक फिर से प्रकट हुए। जगन्नाथ जी बोले, काका, आज पान नहीं खिलाओगे? पान वाले की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने 2 थालों में पान सजाए और उनके चरणों में रख दिए। जगन्नाथ जी और बलभद्र जी ने प्रेम पूर्वक पान खाया। जगन्नाथ जी ने फिर अपना पटका देने लगे तो पान वाला बोला, नहीं, अब ये नहीं चाहिए। जगन्नाथ जी ने पूछा, तो फिर क्या चाहिए काका? पान वाला रो पड़ा, प्रभु, अब मैं जान गया कि आप साक्षात जगन्नाथ हैं और ये आपके साथ स्वयं बलभद्र जी हैं। अब कृपा कीजिए प्रभु,
मुझे इस संसार के चक्र से मुक्त कर अपने नित्य धाम में रख लीजिए। जगन्नाथ जी ने मुस्कुराते हुए अपना दिव्य रूप दिखाया। तथास्तु। और उसी क्षण वह पान वाला प्रभु के चरणों में विलीन हो गया। उसकी आत्मा सदा सदा के लिए प्रभु के नित्य धाम में निवास करने लगी। भक्ति में न धन चाहिए न वैभव, भगवान को चाहिए केवल प्रेम, सच्चा, निर्मल और निष्कपट प्रेम। जहाँ प्रेम है वहीं जगन्नाथ हैं।